दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक दिल को छू जाने वाली कहानी, प्रेग्नेंट स्कूल टीचर। कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। बीएड की पढ़ाई पूरी करते ही नेहा को स्कूल में टीचर की जॉब मिल जाती है। सागर नेहा के साथ पढ़ता था। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। नेहा बोला, सागर तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? देखो मुझे जॉब मिल गई है। सागर बोला, कैसी बातें कर रही हो नेहा? मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी कर ही नहीं सकता। तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी जॉब तो लग जाने दो। तुम क्या चाहती हो कि लोग मुझे ताने मारे कि बीवी की कमाई पर पल रहा हूँ? नेहा बोला, नहीं सागर, मैं तुम्हारी जॉब लगने का इंतज़ार करूँगी। नेहा और सागर एक हो जाते हैं। दोनों पहले भी कई बार मिल चुके थे, लेकिन यह पहली बार हुआ था कि नेहा सागर की बाहों में समाकर खुद को भूल गई थी। दूसरे दिन से नेहा ने स्कूल ज्वाइन कर लिया। जॉब पाकर वह बहुत खुश थी। नेहा बोला, बस सागर को जल्दी से जॉब मिल जाए, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। स्कूल में नेहा की मुलाकात राजन से होती है। राजन स्कूल में साइंस का टीचर था। राजन बोला, हेलो मिस नेहा, माई सेल्फ राजन गुप्ता। मैं बच्चों को साइंस पढ़ाता हूँ। नेहा ने दोनों हाथ जोड़कर राजन को नमस्ते किया। नेहा बोला, नमस्ते राजन सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नेहा की सादगी और संस्कार से राजन बहुत प्रभावित होता है। राजन अक्सर नेहा से बातें करने के बहाने ढूंढता। कभी वह नेहा की क्लास में आ जाता तो कभी उसके आदि गदी मडराता रहता, लेकिन नेहा सागर के ख्यालों में डूबी रहती। एक दिन राजन बोला, नेहा, गांधी मैदान में बुक फेयर लगा है, आज स्कूल की छुट्टी के बाद वहाँ चले, बहुत सारी नई किताबें देखने को मिलेगी। नेहा बोला, नहीं राजन, स्कूल की छुट्टी के बाद मुझे कहीं और जाना है, हम फिर किसी दिन चलेंगे। नेहा को तो सागर से मिलने जाना था, इसीलिए उसने राजन से झूठ बोल दिया। स्कूल की छुट्टी के बाद नेहा सागर से मिलने चली जाती है। नेहा बोलता है, सागर तुम्हारी जॉब का कुछ हुआ? सागर बोला, नहीं नेहा, ना जाने मेरी किस्मत तो क्या मंजूर है, कब मेरी जॉब लगेगी? नेहा बोला, सागर तुम्हारी जॉब जल्द ही लग जाएगी, मैं हूँ ना, तुम परेशान मत हो। नेहा और सागर सारी परेशानियां भूलकर एक दूसरे के हो जाते हैं। यूं ही दिन गुजर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। नेहा और सागर कभी किसी पार्क में मिलते तो कभी सागर के घर पर। सागर अक्सर नेहा को मिलने के लिए अपने घर बुलाता था, जहां वह अकेले रहता था। उसके माता पिता गांव में रहते थे। एक दिन अचानक नेहा की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे उल्टियाँ होने लगती है। नेहा सोचता है, मेरी तबीयत को क्या हो गया? कल तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी, लगता है मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है। नेहा स्कूल जाने से पहले केमिस्ट की दुकान से खाना पचाने की दवा लेकर खाती है, लेकिन दवा से उसे कोई आराम नहीं मिलता। नेहा की तबीयत और बिगड़ जाती है। नेहा कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। स्कूल से लौटकर नेहा डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहते हैं, मिस नेहा, आप माँ बनने वाली हैं। नेहा कहता है, क्या मैं माँ बनने वाली हूँ? डॉक्टर कहते हैं, हाँ, आप प्रेग्नेंट हैं, दूसरा महीना चल रहा है, आपको अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। नेहा क्लिनिक से बाहर निकलकर सागर को फ़ोन करती है। सागर कहता है, हेलो नेहा, मैं अभी तुम्हें ही फ़ोन करने वाला था। नेहा बोला, क्यों, क्या बात है सागर? सागर बोला, मेरी जॉब लग गई। नेहा बोला, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सागर बोला, क्या बताना चाहती हो नेहा? नेहा बोला, तुम पिता बनने वाले हो सागर, और मैं माँ बनने वाली हूँ, अब हम जल्दी से शादी कर लेंगे। सागर बोला, ये तुम क्या कह रही हो नेहा?
मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। नेहा बोला क्यों? शादी क्यों नहीं कर सकते? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी जॉब लगते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। सागर बोला नेहा तुम तो जानती हो कि मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। मेरे पिताजी ने गांव में अपने दोस्त की बेटी से मेरी शादी तय कर दी है। मैं उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। अब तो मेरे माता पिता मेरे पास शहर आ गए हैं। नेहा बोला लेकिन तुमने मुझसे जो वादा किया था उसका क्या? हमारे प्यार का क्या? मेरे पेट में जो तुम्हारा बच्चा पल रहा है उसका क्या होगा? सागर बोला मैं कुछ नहीं जानता, तुम आवर्षण करा लो। सागर फोन काट देता है। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सागर उसे इतना बड़ा धोखा देगा। वह घर आ जाती है। वो दूसरे दिन स्कूल नहीं जाती। वह लगातार सागर को फ़ोन करती है लेकिन सागर का फ़ोन बंद था। तभी नेहा के पास राजन का फ़ोन आता है। राजन कहता क्या बात है नेहा, आज तुम स्कूल नहीं आई? नेहा बोला बस यूं ही, दिल नहीं हो रहा था। राजन बोला तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नेहा बोला हाँ आज्ञा ठीक है, कल मिलती हूँ। राजन बोला ओके, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। नेहा अगले दिन स्कूल तो जाती है लेकिन वह एक जिंदा लाश बन गई थी। वो न किसी से बात करती न हंसती। उसकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी थी। राजन उससे बात करने की कोशिश करता लेकिन वो राजन की बातों का कोई जवाब नहीं देती। धीरे धीरे नेहा का पेट बड़ा होने लगता है। स्कूल की दूसरी शिक्षिकाएं उसे टोकने लगती हैं। सोनिया बोलता है क्या बात है नेहा मैडम, आजकल ज़्यादा खाने लगी हो क्या? आपका पेट निकल रहा है, कुछ एक्सरसाइज नहीं करती क्या? नेहा बोला नहीं सोनिया मैडम, ऐसी बात नहीं है, एक्सरसाइज तो करती हूँ। सोनिया कहता फिर आपका पेट क्यों निकल रहा है? नेहा बोला आजकल ऑयली खाना ज़्यादा खा रही हूँ ना इसीलिए। नेहा सबकी बातें सुनकर टेंशन में रहने लगती है। नेहा कहता है मेरा पेट बड़ा होने लगा है, स्कूल में सबको पता चल जाए कि मैं माँ बनने वाली हूँ, अब क्या होगा? सलवार कुर्ते की जगह साड़ी पहन लेती हूँ। साड़ी में मेरा बड़ा पेट किसी को पता नहीं चलेगा। नेहा साड़ी पहनकर स्कूल जाने लगी। उसे साड़ी में देखकर राजन ने कहा नेहा साड़ी में तो तुम कमाल की लग रही हो, किसी देवी जैसी लग रही हो। राजन के कॉम्प्लीमेंट का नेहा ने नम्र स्वर में थैंक यू कहकर जवाब दिया। नेहा सोचा राजन को क्या पता कि मैं साड़ी पहनकर क्यों आई। साड़ी पहनना मेरी मजबूरी है, साड़ी नहीं पहनूंगी तो सबको पता चल जाए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन साड़ी में मेरी प्रेगनेंसी कब तक छुपेगी? अभी तो चौथा महीना चल रहा है, 5वें महीने से तो साड़ी में भी सबको पता चल जाए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर क्या होगा? कहीं प्रिंसिपल मैडम मुझे नौकरी से ना निकाल दें, मेरी कितनी बेइज्जती होगी, मैं कैसे सह पाऊँगी ये सब? मैंने सागर पर भरोसा करके कितनी बड़ी गलती कर दी। ये सब सोचकर नेहा की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी नेहा के पास कॉलेज की सहेली रचना का फ़ोन आता है। रचना नेहा और सागर दोनों की दोस्त थी लेकिन उसे नेहा और सागर के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था। रचना बोला हाय नेहा कैसी है तू? नेहा बोला मैं ठीक हूँ रचना, तू बता कैसी है? रचना बोला मैं तो बिल्कुल मज़े में हूँ। तू सागर की शादी में जा रही है? नेहा बोला सागर की शादी? रचना बोला हाँ, सागर ने मुझे अपनी शादी का कार्ड नहीं दिया, आज उसकी शादी है। नेहा ने बात को मोड़ने हुए कहा नहीं, दरअसल मैं बहुत बिजी रहती हूँ, कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने सागर को कभी फ़ोन नहीं किया। रचना बोला अरे यार तू कितनी बिजी रहती है, मेरे साथ उसकी शादी में चल, सागर तुझे देखेगा तो खुश हो जाएगा। नेहा बोला नहीं रचना मैं नहीं जाऊंगी, तू चली जा, मुझे भी बहुत काम है। रचना बोला ठीक है
जैसी तेरी मर्जी। नेहा बोला, सागर इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? मैं दुनिया को क्या दिखाऊंगी? मैं कैसे जाऊंगी? स्कूल की छुट्टी के बाद नेहा घर चल जाती है। इधर राजन नेहा के बारे में सोचता है। राजन कहता है, नेहा कितनी सुंदर और सुशील लड़की है। मुझे अपने लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। आज तो नेहा से अपने दिल की बात कह दूंगा। उसे बता दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। राजन नेहा के पीछे पीछे जाता है, लेकिन नेहा तो घर ना जाकर बीच सड़क पर चल रही थी। नेहा के सामने से एक तेज रफ्तार बस आ रही थी। बस बार बार हॉर्न बजा रही थी, लेकिन नेहा बस के सामने से नहीं हट रही थी। बस बिल्कुल नेहा के करीब आ चुकी थी। नेहा की जान जाने वाली थी कि राजन ने उसे किनारे खींच लिया। नेहा की जान जाते जाते बच जाती है। राजन कहता है, ये तुम क्या करने जा रही थी नेहा? नेहा बोला, तुमने मुझे क्यों बचाया? राजन बोला, लेकिन क्यों? आखिर ऐसी क्या बात है नेहा? नेहा बोला, लोग मुझ पर हंसेंगे, मुझे जीने नहीं देंगे। राजन बोला, आखिर ऐसी क्या बात है? नेहा राजन को सागर के बारे में सारी बात बता देती है। नेहा कहता है, अब तुम ही बताओ राजन, जब दुनिया को पता चलेगा कि मैं बिन ब्याही माँ बनने वाली हूँ तो क्या होगा? लोग मेरी कितनी बेइज्जती करेंगे। मुझे और मेरे बच्चे को कौन अपनाएगा? कौन करेगा मुझसे शादी? राजन बोला, मैं करूँगा शादी। हाँ नेहा, मैं तुमसे बहुत दिन से ये बात कहना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नेहा बोला, लेकिन ये जानते हुए भी कि मेरे पेट में किसी और का बच्चा है। राजन बोला, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को अपनाऊंगा। आज सागर की शादी है ना, आज ही तुम्हारी शादी होगी, चलो मेरे साथ। राजन उसी समय नेहा को पास के मंदिर में ले जाता है और नेहा से शादी कर लेता है। राजन कहता है, नेहा हम दोनों कोर्ट मैरिज भी करेंगे। मैं कल ही हमारी कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन दे दूंगा। नेहा बोला, राजन तुमने मुझे और मेरे बच्चे को नई जिंदगी दी है। राजन बोला, धैत पागल, तुम्हें देखकर तो मैंने जीना सीखा है। तुम कुछ दिन के लिए जॉब छोड़ दो। हमारे बच्चे के जन्म के बाद तुम दूसरे स्कूल में जॉब के लिए कोशिश करना। इससे किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम पहले से प्रेग्नेंट थी। नेहा बोला, राजन तुम मेरी कितनी परवाह करते हो। मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। राजन बोला, और तुम्हें पाकर मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई है। राजन नेहा को गले से लगा लेता है। 1 महीने के बाद दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। और कहानी आप लोगों की दिल को छू गई होती तो कहानी को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। जल्दी और एक नई कहानी लेकर आऊँगा। नमस्ते।